हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ यू स्कूल फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस जो है वो हमारा रिलेटेड है चॉइस ऑफ टेक्निक से। मीन्स कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करने की, जिसको हम गिवन टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करने की, जिसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हमारा पीपीसी ये है X1 Y1, और अगर हम एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो जो हमारा पीपीसी है वो इंक्रीज़ हो जाता है X2 Y2 की तरफ। नेक्स्ट इज पीपीसी एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। मीन्स पीपीसी कर्व कैसे मूव करता है जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस दो सेक्टर्स हैं हमारे पास, रिच एंड पुअर। अगर हम पुअर सेक्टर के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी इनकम लो होगी और हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे, क्योंकि हम सोशल जस्टिस के लिए प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा पीपीसी कर्व बनेगा। बट अगर हम रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हम हाई प्राइस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और उन पे जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा, तो जो पीपीसी है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। हम और ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दैट्स वाई जो हमारा पीपीसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ग्रेटर पीपीसी हमें बता रहा है कि हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा है, दिस वन। और लोअर पीपीसी जो है वो इंडिकेट करेगा कि जो हमारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है वो कम है, क्योंकि जो इनकम है हम पुअर सेक्शन के फेवर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल जस्टिस को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते तो पीपीसी हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, गिवन रिसोर्सेज में जो हमारा पीपीसी है वो ये बनेगा, बट अगर हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो हमारा पीपीसी यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्शन है ये हमारी लो है। हम इतना प्रोड्यूस कर सकते थे लेकिन हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा जो पीपी है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के केसेस में होता है, क्योंकि वहाँ पे हम प्रॉपरली जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते। कुछ भी रीज़न हो सकता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी बेटर नहीं है, हमारी जो लेबर है वो एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट इज पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। पीपी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि ये हमारा पोटेंशियल लेवल है आउटपुट का, ये हमारा, इस पे हम जो है अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट जैसे जैसे न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी बेटर हो जाती है, हमारी लेबर बेटर हो जाती है, तो जो हमारा पीपीसी है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। मीन्स एच पॉइंट जो है हमारा पीपीसी का बन जाएगा। इट मीन्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज जो हमारा पीपीसी है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट यू लूज व्हेन चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस। जब हम दो से ज़्यादा ऑप्शंस के बीच में किसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं और किसी को हम छोड़ देते हैं, दैट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिसको हम छोड़ देते हैं वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। व्हेन यू डिसाइड दैट द चॉइस दैट यू विल मेक have better results than regardless of what you lose by making it। जब हम दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को इसलिए छोड़ देते हैं कि हमारे लिए दूसरी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, तो जो हम फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ रहे हैं दैट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट इन इकोनॉमिक्स we will study it like producer can use the same good for two different uses, like use 1 and use 2. Either she was using use 1, now she wants to shift to use 2, so shifting of resources from use 1 and use 2 will incur some cost. That cost is known as opportunity cost. मीनिंग वही है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। लाइक यूज़ 1 है हमारा एप्पल्स प्रोड्यूस करना और यूज़ 2 है हमारा ऑरेंजेस प्रोड्यूस करना। ओके,
अब पहले जो प्रोड्यूसर है वो एप्पल प्रोड्यूस कर रहा था, बट अब वो चाहता है कि वो ऑरेंजेस की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर दे और एप्पल की प्रोडक्शन को बंद कर दे। तो अब वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए उसको जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, दैट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसकी आउटपुट हम बंद कर देंगे, इसकी आउटपुट हम इंक्रीज़ कर देंगे या इसमें हम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने अपने रिसोर्सेज को ए से शिफ्ट कर दिया है ऑरेंजेस पे, एप्पल से ऑरेंजेस पे शिफ्ट कर दिया, तो वो जो कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ी दैट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स टोटल लॉस ऑफ आउटपुट होता है। लाइक पिछले एग्जाम्पल में एप्पल्स का हमारे को आउटपुट का टोटल जो लॉस हुआ उसको हम बोलेंगे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम एप्पल से ऑरेंजेस पे शिफ्ट कर दिए, तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, टोटल लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ यूज वन। एप्पल्स की हमारी आउटपुट जितनी डिक्रीज हुई वो हमारा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम MRT भी बोलते हैं और हम इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट जो हमें बियर करनी पड़ रही है कॉस्ट, दैट इज नोन एज पर यूनिट एडिशनल कॉस्ट। इसको हम विद दिस फॉर्मूला यूज करते हैं, अ लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ यूज वन ओवर गेन ऑफ आउटपुट ऑफ यूज टू। लाइक एप्पल प्रोड्यूस करने से एप्पल की प्रोडक्शन डिक्रीज करने से हमें 50 का लॉस हुआ और ऑरेंज की प्रोडक्शन करने से हमें 25 का गेन हुआ। तो 50 ओवर 25 इज 2, तो MRT इज 2, सो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। एक यूनिट, यहाँ पे यूनिट के बेसिस पे करेंगे, एक यूनिट की प्रोडक्शन कम करने से इतना लॉस हुआ और इसकी एक यूनिट प्रोड्यूस करने से इतना गेन हुआ, तो इनका जो डिवीजन होगा दैट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई थिंक आपको क्लियर होगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट है। दिस इज द डायग्राम ऑफ टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें हम फिर वही लेंगे, हम क्रॉप 1 प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्रॉप 2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस गिवन है। सबसे पहले हम क्रॉप 2 का OL प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्रॉप 1 का OR प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे ये हमारा पॉइंट आता है पॉइंट C। इतना हम मैक्सिमम प्रोड्यूस करें, बट किसी रीज़न की वजह से अब जो प्रोड्यूसर है वो OL की जगह OM पे शिफ्ट हो जाता है, इसकी प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब रिसोर्सेज गिवन है, टेक्नोलॉजी गिवन है, तो उसको जो क्रॉप 1 है उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। वो OR से OS पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इसका पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूस करने से उसको गेन हुआ और यहाँ इसकी प्रोडक्शन कम करने से उसको लॉस हुआ। तो ये जो लॉस हुआ OA जो है ये उसका टोटल कॉस्ट है और ये जो है CE ये इसका मार्जिनल कॉस्ट है। AB is the total cost and CE is the marginal cost. Next is the difference between total opportunity cost and marginal opportunity cost. Total opportunity cost रेशो नहीं है क्योंकि ये टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो है क्योंकि ये हम लॉस और गेन के बीच में इसको कैलकुलेट करते हैं। चेंज ओवर लॉस ओवर चेंज ओवर गेन, ये हमने पीछे स्टडी करा था फॉर्मूला। इट रेफर्स टू टोटल लॉस ड्यू टू शिफ्ट इन रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर। ये टोटल लॉस को कवर करते हैं जो हम एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्सेज में गए हैं, और ये मार्जिनल लॉस को कवर करते हैं, एडिशनल लॉस जो हुआ है हमें पर यूनिट पे एक रिसोर्सेज से दूसरे रिसोर्सेज पे शिफ्ट करने के लिए। इट डिनोट्स द कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। वही ये टोटल कॉस्ट को डिनोट करती है। इट डिनोट्स कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट और एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। जो हम एडिशनल कॉस्ट बियर कर रहे हैं एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्सेज
एक यूज़ से दूसरे यूज़ में शिफ्ट करने के लिए उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। एंड लास्ट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। जो स्लोप ऑफ पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स इट इज़ लाइक दिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि गिवन रिसोर्सेज इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ यूज 2 इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज डिक्रीज इन आउटपुट ऑफ यूज 1। अगर हम एक रिसोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे रिसोर्सेज को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, तो वो इस तरीके से स्लोप होगा। नेक्स्ट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कनकेव होगा, मीन्स इस फॉर्म में ये होता है बिकॉज स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, इसलिए जो इसका स्लोप है वो कनकेव होता है। MRT will increase because as more and more resources are shifted from opportunity 1 to opportunity cost, opportunity 2, marginal opportunity cost tend to increase। जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज शिफ्ट होंगे एक यूज़ से दूसरे यूज़ में, हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी और जो हमारा स्लोप है वो इंक्रीज होता जाएगा। स्लोप यहाँ पे होता है, ये जो CE था जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोल रहे हैं, यही हमारा स्लोप भी होता है। इसका फॉर्मूला है CD/DE, ये हमारा स्लोप ऑफ PPC है। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।